हेलो हेलो। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की हमारी इंडियन जीके की क्लास है। जैसा कि रोज हमारी इंडियन जीके की क्लास होती है, रोज रात को 9 बजे हरियाणा जीके की क्लास होती है। तो आज की हमारी इंडियन जीके की क्लास है, जिसकी हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का संबंध है वो किस अनुच्छेद से है? तो जो वित्त आयोग है उसका संबंध है अनुच्छेद 280 से। वित्त आयोग का जो संबंध है वो किससे है? अनुच्छेद 280 से। सबसे पहले देखो, वित्त जो आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 22 नवंबर को 1951 को होती है स्थापना वित्त आयोग की। किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रपति। ठीक है, एक याद रखना है, यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसमें जो कार्य क्या होता है वित्त आयोग का, तो जो केंद्र है, केंद्र और जो राज्य सरकार है, केंद्र और जो राज्य सरकार है, सरकार के बीच जो कर है ना, करों में, करों से जो आय प्राप्त होती है ना, आय जो प्राप्त होती है उसका बंटवारा करना, उसका बंटवारा करना। ठीक है, बंटवारा करना। और जो वित्तीय मामले है ना, जो वित्तीय मामले, वित्तीय जो मामले हैं उस पर राष्ट्रपति को सलाह देना। वित्तीय मामलों पर जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को सलाह देना, ये कार्य होता है, सलाह देना। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखोगे। साथ में आपको पता होना चाहिए कार्यकाल कितना है। कार्यकाल जो है वो होता है 5 वर्ष का। इसके जो प्रथम अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं, वित्त आयोग जो है इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखोगे के सी नियोगी है वो प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो 16वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया। ये चीज याद रखनी है। सबसे पहले देखो, हम बात करें अगर वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का जो संबंध है वो संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो याद रखोगे अनुच्छेद 280 से है। ठीक है, वित्त आयोग की जो स्थापना है वो कब होती है? 22 नवंबर 1951 को। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका वर्णन है। इसका कार्य क्या होता है? जो केंद्र और राज्य के बीच में जो सरकार के जो कर होते हैं, करों से जो आय प्राप्त होती है उनका बंटवारा करना कार्य होता है वित्त आयोग का। और जो वित्तीय मामले जो होते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देना, ये भी कार्य किसका होता है? वित्त आयोग का ही कार्य होता है। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग कौन है? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। ठीक है, ये वित्त आयोग के बारे में चीजें हैं, ये सारी आपको याद रखनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विधि आयोग की स्थापना कब हुई? अब है विधि आयोग, विधि कानून को कहते हैं ना, तो विधि आयोग जो है, विधि आयोग की अगर स्थापना की मैं बात करूं, तो विधि आयोग की स्थापना कब हुई? 1955 में। विधि आयोग की स्थापना कब होती है? 1955 में। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल जो है विधि आयोग का 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, 3 वर्ष का। ठीक है, विधि आयोग का कार्य क्या होता है? तो जो कानून है ना, कानून जो है, कानून में सुधार लाना। ठीक है, सुधार लाना और नए कानून बनाना, है ना भाई, कानून में सुधार लाना और नए कानून बनाना, कानून बनाना, ये कार्य किसका है? विधि आयोग का है। ठीक है, कानून में सुधार लाना और नए कानून बनाना। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष है,
प्रथम जो अध्यक्ष है वो कौन है, कौन थे, MC शीतलवाड़। ठीक है, MC शीतलवाड़ प्रथम अध्यक्ष। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है 23वें नंबर के दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं पहला जो आयोग है, विधि जो आयोग है पहला, अगर मैं बात करूं पहले विधि आयोग की, जो पहला जो है, पहला जो विधि आयोग है वो आजादी से पहले जो है, विधि आयोग आजादी से पहले कब आता है, 1834 में। एक चार्टर एक्ट आता है, चार्टर एक्ट 1833 का, 1833 का चार्टर जो एक्ट है उसमें क्या होता है कि पहला जो विधि आयोग आता है किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग जो है ना वो आता है। ठीक है, आजादी से पहले की बात है। चार्टर एक्ट था 1833 का, कब आता है, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता। विधि आयोग है, इसकी स्थापना कब होती है, 1955 में होती है। कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष का है। कार्य क्या होता है, कानून में सुधार लाना और नई कानून बनाना। प्रथम अध्यक्ष कौन है, MC शीतलवाड़। 23वें अध्यक्ष कौन है विधि आयोग के, दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, और जो पहला विधि आयोग है आजादी से पहले वो 1833 का चार्टर एक्ट है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर, देखो एक तो होता है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों चीजें देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की, एक तो साथ में एक बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर की, अप्रत्यक्ष कर की। दोनों में देखो, ये व्यक्ति की जो आय होती है ना, आय पर और मुनाफे पर, मुनाफे पर लगता है, व्यक्ति की आय है और मुनाफे पर लगता है ना डायरेक्ट टैक्स। और ये किस पर लगता है, वस्तु पर लगता है, सेवा पर लगता है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं पर जो लगता है वो अप्रत्यक्ष कर लगता है, याद रखोगे। ठीक है, ये जो है ना, ये ट्रांसफर की मैं बात करूं ना, ट्रांसफर है, ये नहीं किया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये है ना, ये ग्राहक को ट्रांसफर किया जा सकता है ना, ट्रांसफर किया जाता है, किया जाता है। कैसे, देखो समझो एक बार, ये डायरेक्ट व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति से सरकार है, सरकार टैक्स लेती है, तो ये है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये है, ये कोई व्यक्ति मान लो है ना, ये व्यक्ति टैक्स किसे देता है, किसी दुकानदार को देता है। ठीक है, दुकानदार को देता है, दुकानदार है वो टैक्स किसे देती है, सरकार को देती है। तो इसे तो इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसे ट्रांसफर कर दिया किसे, व्यक्ति को, किसने कर दिया, दुकानदार ने कर दिया, तो ये अप्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है, जैसे GST है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, अभी पीछे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, GST है वो प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, तो GST है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, सीमा शुल्क है वो कौन सा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आयकर है, धन कर है, निगम कर है, ये कौन से कर है, प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें याद रखोगे अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, सीमा शुल्क है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये आपको याद रखना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय, मुख्यमंत्री नहीं आएगा, मुख्यालय कहाँ है ना, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब होती है, राष्ट्रीय जो मानव अधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना, सबसे पहले देखो इसकी जो स्थापना है वो कब होती है, 12 अक्टूबर 1993 में होती है, 12 अक्टूबर 1993 में होती है। इसमें ये इसका कार्य क्या होता है, जो मानव अधिकार आयोग है, मानव के जो अधिकार है, मानव के जो अधिकार है उनका
संरक्षण करना के लिए काम करता है ना, काम करना, काम करता है। इसकी जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष की अगर मैं नियुक्ति की मैं बात करूं, अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर बता दिया कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थी, प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, रंगनाथ, याद रखोगे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, 2024 में कौन थे, अरुण कुमार मिश्रा, है ना, अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में आपको याद रखना है वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, वी रामा सुब्रमण्यम, ये याद रखोगे। सबसे पहले देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना कब होती है, 12 अक्टूबर 1993 में होती है। ठीक है, ये क्या करता है, मानव अधिकार का जो संरक्षण है वो करता है ना, उसका काम करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वी रामा सुब्रमण्यम है। किसकी जगह ली है, अरुण कुमार मिश्रा की जगह ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अल्पसंख्यक आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, अल्पसंख्यक आयोग की। जो अल्पसंख्यक जो आयोग है इसकी स्थापना कब होती है, बताओ कब होती है। अल्पसंख्यक आयोग है, इसकी स्थापना कब होती है, 1993 में। ठीक है, अल्पसंख्यक जो आयोग है इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 3 वर्ष का होता है कार्यकाल, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इसका कार्य क्या होता है कि जो देश के जो अधिसूचित जो है ना, अधिसूचित जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक अगर मैं बात करूं, अल्पसंख्यक जो समुदाय जो है, अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जैसे कि बात करें मुस्लिम है ना, जो मुस्लिम ईसाई है, बौद्ध है, जैन है ना, सिख है, पारसी है, उन समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा करना। जो अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जैसे कि बात करें है ना, अभी मैंने बताया है, जैसे मुस्लिम है, सिख है ना, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, उन सभी के जो संवैधानिक अधिकार जो है, उन सभी के जो संवैधानिक जो अधिकार जो है, संवैधानिक जो अधिकार है उनकी रक्षा करना, रक्षा करना, और उनके जो हितों को बढ़ावा देना, उनके हितों को बढ़ावा देना, हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, अब आपको बताना है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है हरजीत सिंह गरेवाल, हरजीत सिंह गरेवाल, हरजीत सिंह गरेवाल वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, मोहम्मद सरदार अली खान। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रख लेना, प्रथम जो अध्यक्ष है, जो अल्पसंख्यक जो आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद मोहम्मद सरदार अली खान, मोहम्मद सरदार अली खान। ठीक है, ये प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, हरजीत सिंह गरेवाल है। ठीक है, अभी बनाए गए हैं ये 21 जुलाई को, 21 जुलाई 2026 को। कब बनाए गई है ये, 21 जुलाई 2026 को अभी बनाई गई है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखोगे,
ये अल्पसंख्यक के बारे में याद रखोगे। स्थापना कब होती है? 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। कार्य क्या होता है? देश के जो अधिसूचित अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जैसे जो मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है ना, बौद्ध, जैन है, पारसी है, उन सभी के जो संवैधानिक अधिकार है उनकी रक्षा करना, उनके हितों को बढ़ावा देना, ये इसका कार्य है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? हरजीत सिंह गरेवाल है, जो अभी बनाए गए हैं 21 जुलाई 2026 को। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सरदार अली खान थे, वो पहले अध्यक्ष थे। अब बात करेंगे ओबीसी के बारे में। अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उसका गठन है वो कब होता है? सबसे पहले याद रखोगे, अदर बैकवर्ड क्लासेस है उसका गठन कब होता है? 1991 में। अगर मैं बात करूं पहला पिछड़ा पिछड़ा जो वर्ग जो आयोग है, पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग आयोग जो है वो आता है काका कालेलकर कालेलकर आयोग। कब आता है ये? 1953 में। 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। इसे मना कर दिया गया, इसकी जो सिफारिश है उसको लागू नहीं किया गया। ठीक है, इस सिफारिश को लागू नहीं किया गया। उसके बाद देखो दूसरा की अगर मैं बात करूं, दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, पिछड़ा जो वर्ग आयोग है उसमें क्या किया गया? कब आता है वो? 1 जनवरी 1979 मोरारजी देसाई की सरकार में। 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई की सरकार में आता है। इसमें क्या होता है? जो ओबीसी है इसको 27% आरक्षण दिया जाता है ना। 27% इसमें आरक्षण दिया जाता है, ये चीज याद रखोगे। उसके बाद 1992 में, 92 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? एक आदेश जारी किया। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश आदेश जारी किया आगे चलकर। वो कब हुआ? 1993 में। 14 अगस्त, आज की डेट है 14 अगस्त है ना, 14 अगस्त 1993 को क्या हुआ? एक स्थाई, एक याद रखोगे, स्थाई स्थाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, जिसे एनसीबीसी बोलते हैं, इसे वैधानिक रूप से इसका गठन हुआ। वैधानिक रूप से गठन हुआ, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखो ओबीसी है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, इसका गठन कब होता है? 1991 में। पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो काका कालेलकर जो आयोग है, 1953 में। इसने रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। इसे इसकी जो सिफारिश है इसको नहीं माना गया, ये चीज याद रखोगे। उसके बाद दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये 1 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई की सरकार में आता है। इसमें क्या होता है? ओबीसी जो है उसको 27% आरक्षण दिया जाता है। ठीक है। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया। आगे चलकर 14 अगस्त 1993 को एक स्थायी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसको वैधानिक रूप से इसका गठन किया गया। चीज याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, एनसीएसटी शेड्यूल ट्राइब की स्थापना कब हुई? एनसीएसटी जो एनसीएसटी है, एनसी जो एसटी है, जो शेड्यूल ट्राइब जो है, इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? याद रखोगे 2004। एक संविधान संशोधन आता है 89वे जो संविधान संशोधन, कब आता है 89वां संविधान संशोधन? 2003 में, है ना। इसके माध्यम से क्या होता है? आर्टिकल 338 ए में ए जोड़कर मान्यता है, ये जोड़कर मान्यता कब दी गई? 26 जनवरी को 1950 को मान्यता दी गई। एनसीएसटी है, इसकी स्थापना कब होती है? 2004 में। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
भारतीय जो वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है बताओ। तो भारतीय जो वायुसेना है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर को 1932 को। जो स्थापना है, भारतीय जो वायुसेना की जो स्थापना है वो कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह है वो वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल जो अमरप्रीत सिंह है। कौन है? अमरप्रीत सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? बताओ, भारतीय जो नौसेना है इसकी स्थापना कब हुई? तो डेट याद रखोगे, 5 सितंबर की 1612 को। ठीक है, 1612 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। 1612 में इसकी स्थापना जो है किसके नाम पर हुई थी? इंडियन इंडियन मरीन, मरीन। ठीक है, इसके बाद याद रखोगे 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को इसे क्या किया? नाम बदल कर भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। भारतीय जो नौसेना का नाम दिया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो याद रखोगे एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, कृष्ण स्वामीनाथन। ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है बताओ। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये डेट याद रखोगे, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब अभी है ना थल सेना, और बताओ इंडियन आर्मी के बारे में। थल सेना, थल सेना जो है इसकी स्थापना कब हुई? सबसे पहले 1 अप्रैल 1895 स्थापना होती है। थल सेना है, स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1895 को। इसकी अगर बात करें, थल सेना जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है थल सेना के? तो याद रखना है जनरल धीरज सेठ। ठीक है, धीरज सेठ, जनरल धीरज सेठ। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड विश्व का कौन सा बड़ा बल है? बताओ, विश्व का कौन सा बड़ा बल है? भारतीय जो तट रक्षक है, इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, विश्व का कौन सा बड़ा बल है? कौन? तो देखो, भारतीय तट रक्षक है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, विश्व का कौन सा बड़ा बल है? चौथा बड़ा बल है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 1 फरवरी को 1977 को। यह याद रखोगे, यह भारत के रक्षा, भारत के जो रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करते हैं। रक्षा मंत्रालय है उसके अधीन कार्य, अधीन कार्य। इनका कार्य क्या होता है? जो समुद्री जो क्षेत्र है, समुद्री जो क्षेत्र है उनकी रक्षा करना, रक्षा करना। ठीक है। इसके जो अतिरिक्त है, खतरे में जितने भी जहाज हैं,
जहाज और जो नाव है उनको बचाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? तो वो भी याद रखोगे, भारतीय तटरक्षक। ठीक है, विश्व का कौन सा बड़ा बल है? चौथा बड़ा बल है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर। इसका वर्तमान में महानिदेशक है वो कौन है? तो याद रखोगे, महानिर्देशक। महानिर्देशक है परमेश शिवमणि। परवेश परमेश शिवमणि है, वो वर्तमान में महानिर्देशक है। ये याद रखोगे। भारतीय जो तटरक्षक है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, विश्व का कौन सा बड़ा बल है? चौथा बड़ा बल है। ठीक है, स्थापना कब होती है? 1 फरवरी 1977 को होती है। ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, समुद्री क्षेत्र है उसकी रक्षा करता है। खतरे में जो जहाज है, नाव है, उनको बचाने का काम भी यही करता है। महानिर्देशक वर्तमान में कौन है? परमेश शिवमणि है। ये भी याद रखोगे। ठीक है, हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखो, बीआरओ, जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, बीआरओ जो है, इसकी स्थापना कब हुई? बताओ, बीआरओ है, इसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखोगे, 7 मई 1960 को स्थापना हुई। 7 मई 1960 को स्थापना किसकी होती है? बीआरओ की स्थापना होती है। ठीक है, इसकी जो देख रेख है ना, वो 2015 से रक्षा मंत्रालय कर रहा है। इसकी जो देख रेख है 2015 से कौन कर रहा है? रक्षा मंत्रालय कर रहा है। ठीक है, इसके जो वर्तमान में महानिर्देशक जो है वो कौन है? लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। हरपाल सिंह कौन से नंबर के हैं ये? 29वें नंबर के हैं, 29वें नंबर के हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है, वर्तमान में महानिर्देशक है। ठीक है, 2015 से रक्षा मंत्रालय है वो क्या कर रहा है इसकी? तो ये याद रखो ना। एनसीसी है, नेशनल क्रेडिट क्रोप्स, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में स्थापना होती है। एनसीसी जो है, जो नेशनल जो क्रेडिट जो क्रोप्स है, उसकी स्थापना कब होती है? 1948 में। कब होती है? 1948 में। यह है तीनों सेना से, एनसीसी जो है तीनों सेनाओं से बड़ा, तीनों सेनाओं से बड़ा एक त्रिसेवा त्रिसेवा संगठन है। त्रिसेवा संगठन है, तीनों सेनाओं से बना हुआ एक त्रिसेवा संगठन है एनसीसी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? तो जो युवा है ना, उनमें अनुशासन लाना। ठीक है, अनुशासन लाना। चरित्र में बात करें तो, ठीक है, साहस की बात करें, भाईचारे की भावना, देश सेवा की बात करें, है ना, देश सेवा। और उन्हें जो सशस्त्र जो बल है, उनके जो करियर है ना, उनको चुनने के लिए प्रेरित करता है ना, करियर चुनने के लिए प्रेरित करता है एनसीसी। वर्तमान में वीरेंद्र वत्स है, वो क्या है इसके? अध्यक्ष है ना, निर्देशक है। कौन से है? 35वें नंबर के है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स है, वो क्या है? वर्तमान में निर्देशक है। सबसे पहले देखो, जो एनसीसी है इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में स्थापना होती है। तीनों सेनाओं से बड़ा त्रिसेवा संगठन है एनसीसी।
ठीक है। हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। उद्देश्य क्या होता है? युवा में अनुशासन, चरित्र है, साहस है, भाईचारा है, देश सेवा है, सशस्त्र बल है ना, उसमें जो करियर चुनने के लिए जो प्रेरित करता है वो इसका कार्य है, उद्देश्य है ना। अगर बात करें निर्देशक कौन है, तो 35वें नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल अगर वीरेंद्र वत्स है, वो क्या है? निर्देशक है। ठीक है, इसके महानिर्देशक है। तो आज की हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास अच्छी लगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करके करें, कमेंट करें आज की क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद, राम राम सभी को।